हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे और ये प्लेट की मार्किंग जहाँ जहाँ थी मैंने वहाँ पर प्लेट डाल दिए हैं और अब इसकी ना मैं फिटिंग के निशान लगा दूँगी। तो ये देखें कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी लग रही है। दूर से तो सस्ता सा ही सूट होगा देने लेने वाला, पर कढ़ाई अच्छी कर देते हैं। ऊपर से गला ना खाली रह गया है, तो बाकी तो सारा प्लेन था, बस नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और ये घेरे के ऊपर पट्टी लगी है। अब इसकी फ़िटिंग लगानी है। बेस्ट है इनकी 50 इंच रखी थी मैंने, वैसे 49 थी। मैंने सोचा अच्छे से खुली रख दूँ। बोल रही थी कि मुझे ना यहाँ से टाइट नहीं होना चाहिए। जो हैवी साइज के शरीर होते हैं ना, उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी कम लगती है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब इसकी बस्ट दोनों साइड से 12.5 रखूँगी। एक साइड पर 25 आ जाएगी और दूसरी साइड पर भी 25 इंच आ जाएगी। और यहाँ से 2 इंच सीधा, 8 इंच पर कमर का, 16 इंच पर हिप का। हिप थोड़ी नीचे लगानी चाहिए, जो थोड़ा हैवी साइज होता है ना उनकी, तो फिर नहीं तो ना वखियाँ से नंगा होता रहता है। तो ये हमने 16 पर हिप का और 8 पर कमर का। कमर है इनकी 42 इंच, 10.5 इंच दोनों साइड से लगा दिया है। इस साइड से भी 10.5 इंच का निशान। हिप है 50 इंच, उसका भी आधा 25 इंच लेना है। और जो फालतू होगा ना दोनों साइड पर निकाल दूंगी मैं। 1.5 इंच ही बचा था दोनों साइड पर, जैसे 3 इंच एक्स्ट्रा था ना, दोनों साइड पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाकर इनको आपस में मिला देना है। बस्ट को कमर से और कमर को हिप से आपस में मिलाकर फिटिंग के निशान लगा देने हैं। बहुत इजी हो जाएगा ये तो, क्योंकि इसके ऊपर लाइनिंग नहीं है। तो ये देखें आपस में मैंने निशान मिला दिए हैं और फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हमने ना नेक बनाना है। पट्टी लगाकर ही बनाऊंगी। एम्ब्रॉयडरी वाले में पट्टी लगाकर बनाती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा बुकरम या कुछ नहीं लगता। मुझे 6 इंच चौड़ाई चाहिए थी, उसके हिसाब से ना बस थोड़ा थोड़ा ही साइड से बच रहा था, जैसे आधा इंच से भी कम। तो ये मार्किंग कर ली है मैंने चौक से राउंड वाली। तो अब इसके नीचे वेस्ट कपड़ा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड पर कपड़ा रखा है, दोनों सीधी साइड अंदर है, मतलब कि सूट की सीधी साइड और कपड़े की भी सीधी साइड अंदर रखनी है। और इनको आपस में ऊपर से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है, गोल गोल घुमाते हुए। बड़ी आसानी से बन जाता है ये एम्ब्रॉयडरी वाला नेक। और अंदर से कपड़ा कट कर देना है सिलाई के पास से। ध्यान रहे कि सिलाई के ऊपर से ना कटने पाए, बिल्कुल सिलाई के पास से कट कर रही हूँ। ऐसे में ना अगर पास कट करेंगे तो फोल्ड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब ये 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। 1.5 इंच आप निशान लगाने चाहें तो निशान लगा लें, मैं अंदाजे से ही कट कर रही हूँ। 1.5 इंच का बस छोड़ा था, बाकी सारा कट कर दिया है। अब इसको ना बड़े बखिए के साथ सिलाई लगाकर एक बार फोल्ड कर दूँगी। वेस्ट कपड़े जो है नीचे नेक बनाया है हमने, उसको फोल्ड कर देना है बड़े बखिए के साथ। आधा पौना इंच ना अंदर को फोल्ड करते हुए ये गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है। फिर इसे उल्टी साइड पर पलट देना है नेक को। ये देखें एक सिलाई लग गई है। तो अब इसको हमने उल्टी साइड पर पलट देना है नेक को। इसको हमने ऐसे पलट दिया तो इससे हमारा नेक भी बन गया है। कुछ भी नहीं लगा, बुकरम पेस्टिंग पेपर कुछ भी नहीं लगाया। तो कढ़ाई वाले जो नेक होते हैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक ये कपड़ा भी थोड़ा मजबूत था ना, अगर कोई पतला कपड़ा हो जॉर्जेट वगैरह का तो फिर पेस्टिंग पेपर या फिर बुकरम से बनाएं आप नेक, फिर अच्छा लगता है, ग्रेस अच्छी आ जाती है। नेक हमारा रेडी हो गया है फ्रंट का। बैक साइड के लिए रेप पट्टी कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है। तो अब बैक साइड के लिए रेप पट्टी भी कट करेंगे। ये देखें नेक बन गया है। मैंने कुछ भी नहीं नापा, एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से रख दिया है, वैसे उनको छोटा ही नेक चाहिए था। तो नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने रेप पट्टी लगानी है बैक साइड के ऊपर। नेक पहले से ही कट करके रखा है, 6 इंच लंबा चाहिए था उनको। ये वेस्ट कपड़े में से रेप पट्टी कट कर लूँगी मैं। 1.25 इंच या 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी बहुत होती है, और ये तिरछी पट्टी कट करनी होती है टेढ़े कपड़े में से, टेढ़ा। तो ये एक पैर का मार्जिन देते हुए इसको कट कर देना है। और बैक साइड के नेक की चौड़ाई मैंने 3.25 रखी थी, तो ये 3 पॉइंट दोनों से तरफ से लेकर ना 6 इंच ही इसकी भी चौड़ाई आ जाएगी। तो फ्रंट का तो मैंने 6 इंच चौड़ाई में ही रखा है, 6 इंच। तो ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब एक और सिलाई लगानी है। आधी अंदर को फोल्ड कर दी है पट्टी, आधी बाहर को, और एक सिलाई ऊपर लगा देनी है बड़े बखिए के साथ। 2 सिलाइयाँ हो गई, एक और सिलाई लगेगी, फिर ये कंप्लीट होगा। और रेप पट्टी लग चुकी है। अब हमने तीरा जोड़ना है। और रेप पट्टी के आगे रख कर पीछे की साइड पर रखा है मैंने। ये देखें दोनों सीधी साइड अंदर हैं। और रेप पट्टी को बाहर को निकाला है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तीरे जोड़ देने हैं।
उरे पट्टी के पीछे रखना है इस साइड पर। ये देखें उरे पट्टी आगे की तरफ है और आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तीरे हमने अटैच कर लिए हैं। आप चाहें तो 2-3 बार सिलाइयाँ लगा सकते हैं, मैंने एक ही लगाई है। तो ये फिटिंग की मार्किंग पहले से ही कर रखी है, तो अब इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये हैवी साइज़ का सूट है, इनकी बस्ट 50 इंच के ही करीब थी, 49 थी, 1 इंच ही कम था, और कमर थी 42 इंच और हिप भी 50 इंच है। 50 इंच को हम हैवी साइज ही मानते हैं। हिप के पास से ना ऊपर को मोड़कर एक और सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी 2 सिलाइयाँ लगा दूंगी मैं, डबल सिलाई हो जाती है इस तरह से। तो अब ये धागे कट करने के बाद दूसरी साइड पर भी मैं सिलाइयाँ लगा दूंगी 2। ये हमारी फिटिंग की लग चुकी है। बस्ट और कमर के पास मतलब बस्ट और हिप के पास तो 1.5 इंच है, कमर के पास थोड़ा कपड़ा बचा है, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूंगी थोड़ा सा। बस 1.5 इंच मार्जिन बहुत होता है, ज़्यादा मार्जिन रखेंगे ना तो जब सीधा करें सूट को तो फिर बड़े वाल से आ जाते हैं, इसलिए 1.5 इंच बहुत होता है मार्जिन, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती। तो पहले लोग थे भी खोल खोल कर सारे पहनते थे कपड़े को ना, जब तक फट नहीं जाता था। अब तो बस यूज़ एंड थ्रो होता है, रीयूज़ कोई नहीं करता है। तो ये देखें एक्स्ट्रा कपड़े को दोनों साइड से कट करने के बाद हमने बाजू लगानी है इसकी। बाजू मैंने प्लाजो के कपड़े से निकाली थी क्योंकि इसका कपड़ा कम था सूट का। यहाँ से तो बस आगे का पीछे का पल्ला बनने के बाद 8-8 इंच चौड़ाई में कपड़ा बचा था, मतलब हाफ बाजू का, और ये 10 इंच के करीब आया था, 10 इंच ही था इसका। तो ये बाजू मैंने प्लाजो में से निकाली हुई है, इसके आगे की तरफ हमने काट डालनी है। सीधा उल्टा सीधा कुछ भी इसका पता नहीं चलता, बस चौक से मार्किंग करूँगी तो फिर पता चलेगा। गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पर मैंने 9.5 तक लगाया था, आधा इंच मैंने थोड़ा कम ही लगाया था। थोड़ा खींच कर लगा देंगे ना बाजू तो सफाई के साथ लग जाएगी। तो ऐसे करके गुलाई डाल देनी है आगे की तरफ, ये आगे की तरफ आएगी जो काट वाली साइड है। और ये 2 पल्ले उठाकर मैंने क्रॉस का निशान लगाया, उसको उल्टी साइड माना जाएगा। जो सीधा कपड़ा होता है ना, मतलब प्लेन कपड़ा, उसके ऊपर ऐसे आप चौक के साथ मार्किंग कर लें पूरे के ऊपर, फिर पता चल जाता है सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। और ये बड़े बखिए के साथ मैंने बाजू का घेरा फोल्ड कर दिया है, मतलब कि मोरी है बाजू की जो, तो ये भी क्रॉस वाली साइड उल्टी साइड ही मानूंगी मैं। तो ये देखें 2 बार घुमाते हुए कपड़े को सिलाई लगा दी है। ये कच्ची सिलाई है, तरपाई के बाद निकल जाएगी। जिस तरह से रंगीला सा हमारा नेक है ना, ऐसे ही रंगीली सी कोई लैस होती ना रंग बिरंगी, तो बहुत सुंदर लगनी थी, बाजू के ऊपर लगा लेते। बाजू की मोहरी रखूँगी 5.5 इंच और पीछे से तो 9.5 इंच, 9.25 के करीब है ही। चौक से मार्किंग करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने 5.5 ही रखी थी और पीछे से ये 9.5 के करीब थी। चौक से निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर फिटिंग लगा देंगे सिलाइयाँ मारकर। शुरुआत में डबल सिलाई कर लेनी है, बाद में सिंगल सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेंगे बाजू की फिटिंग को और बाजू के ऊपर अटैच कर देंगे। एक बाजू रेडी हो गई है, तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। मैं हमेशा ही अंदाजे से कट करती हूँ बाजू की मोरी, और जब मैं फिटिंग लगाती हूँ ना तब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देती हूँ, बस 1.5-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो बाजू को इस तरह से पकड़ना है कि जो काट वाली साइड है ना आगे की तरफ आए। तो बाजू सूट हमारा उल्टा ही है, बाजू को सीधा करके अंदर आर्म होल के डाल दिया है। तो अब हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाइयाँ लगा देनी है। ये गोल गोल घुमाते हुए बाजू हमने लगा देनी है। और ये कपड़ा बहुत अच्छा है, फिसलता नहीं तो बहुत जल्दी से बाजू लग गई थी, और ये सीधी करने के बाद बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ लग गई है। और ये रंग बिरंगा कपड़ा था, फ्रंट का पल्ला थोड़ा और कलर का था और बैक का और बाजू का सेम था। और ये देखें दूसरी बाजू को भी अटैच कर दिया है मैंने। अब ये टिच बटन के लिए पट्टियाँ बनाई हैं, ये लगा दूंगी मैं। दोनों तीरे के ऊपर जोड़ देनी है पट्टियाँ। इसके हम टिच बटन लगाएंगे जो ब्रा को होल्ड करते हैं। बाजू वाली साइड पर तीरे पर दोनों पट्टियों को जोड़ दिया है। अब हमने बस घेरा फोल्ड करना है, बाकी काम तो हो गया। ये बैक साइड का नेक है, इसके ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ, तो इसको तरपाई होगी तो फिर ये वाली सिलाई निकल जाएगी। बाकी 2 सिलाइयाँ जो लगाई थी ना वो नहीं निकलेंगी। ये तीसरी वाली सिलाई निकालनी होती है। ये बैक साइड का गला भी फोल्ड हो गया है और फ्रंट का भी पहले से ही कर लिया था। अब नीचे का घेरा चेक करती हूँ। ये देखें पट्टी लगी हुई है,
तो बैक साइड के ऊपर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है, तो वहाँ पर जोड़ लगाकर फिर हमने फोल्ड करना है अंदर से। तो एक साइड पर ना थोड़ा सा ज़्यादा था, ये देखें कपड़ा बच रहा है, एक साइड पर बिल्कुल भी नहीं बच रहा। तो एक साइड पे मैं ये लाल वाली पट्टी उधेड़ कर ना ऊपर को करूँगी मैं थोड़ी सी। है भी बड़े छोटे थे, ये देखें ये वाले ना ऊपर से बड़े छोटे लग रहे थे। तो एक साइड की पट्टी मैंने निकाली है, इस साइड पर बड़ा था, तो आधा इंच ऊपर को करके सिलाई लगा दूँगी। बड़ा ही आसान है, ये देखें इसको आधी पट्टी मैंने निकाल ली है और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। और जो मैं धागा लगा रही हूँ ना फिरोजी, तो वो ये बीच में ही चला गया था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था लेस के ऊपर। यहाँ से थोड़ी सी पट्टी को ऊपर कर दिया है, अब दोनों चाक बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा धागे वागे सारे कट कर देने हैं। तो सफाई के साथ चाक फोल्ड करूँगी घेरे को, अब बराबर हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा धागे भी कट कर देने हैं। तो पीछे की साइड पर पट्टी लगानी पड़ेगी। अब देखिए मैं फिर से चेक कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो। और अब ये वेस्ट कपड़ा है, यहाँ से पट्टी कट करके घेरे के ऊपर लगा लूँगी मैं। यहाँ से बस 1.5-2 इंच तक पट्टी चाहिए हमको, आधा इंच तो सिलाइयों में आ जाएगी, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच के चौड़ाई में चाहिए। जिसका भी कपड़ा कम होता है ना, ऐसे पट्टियाँ लगा लगा कर फोल्ड करती हूँ, एक्स्ट्रा काम हो जाता है मेरा तो भाई। तो अगर सूट का कपड़ा पूरा होता तो ये 2 सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी मुझको, और कट भी करना पड़ा, ये टाइम बच जाता है। तो ऐसा लग रहा है दिन बहुत ही छोटे हो गए हैं, काम ही नहीं ख़त्म होता। तो एक ही सूट बड़ी मुश्किल से बनता है, काम भी बहुत ज़्यादा होता है घर का। ये देखें इसको आगे को फोल्ड करके ये सिलाई लगानी भी ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो ना अंदर को फोल्ड करो तो उठा उठा सा रहता है, इसलिए 2 सिलाइयाँ लगाकर फिर पट्टी लगती है अंदर को फोल्ड करके। बस अब ये घेरे को अंदर को फोल्ड कर देना है और साइड वाले चाक भी फोल्ड कर दूँगी, तो सूट हमारा हो जाएगा रेडी। बैक साइड की पट्टी भी फोल्ड हो चुकी है, अब हमने चाक फोल्ड करने हैं साइड वाली। तो ये देखें बस 1.5 इंच ही मार्जिन था, ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना, बस छोटे छोटे चाक ही मैंने मतलब आधा का इंच ही गैप लेकर फोल्ड किए हैं। तो एक साइड पर फोल्ड करके दूसरी साइड पर हम मशीन को ले जाएंगे। ये देखें ऐसे करके, और नीचे से सारे वल शल से निकाल कर ऊपर को सेट करके ऐसे फोल्ड करके दूसरी साइड पर ले जाना है मशीन को। तो इस साइड पर भी नीचे को आ जाएंगे हम सिलाई लगाते लगाते, और ये चाक फोल्ड हो जाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ। ऐसे ही दूसरी साइड के भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये देखें बड़ी ही सफाई के साथ फ़ोल्ड हो गए हैं, बराबर आ गए हैं सभी। तो अब फिर से मैं चेक कर लूँ कि बराबर हैं कि नहीं, बराबर ही हैं दोनों चाक। ऐसे ही दूसरी साइड के भी फ़ोल्ड कर लूँगी मैं, 2-2 3-3 बार चेक कर लेती हूँ कि चाक ना छोटे बड़े रह जाएं। तो ये देखें सूट हमारा कंप्लीट हो गया है। इधर भी सिलाई लगा देनी है। ये हमारा इस लास्ट वाला चाक है, इसको भी फोल्ड करके तो सूट कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो ये सूट हमारा चाक सारे मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।